सो जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स में हमने मीनिंग कल कर लिया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। Social responsibility means that those desirable activities which are to be performed by the business for the betterment of society, और society includes all the sections, employees जैसे मैंने पहले बताया, employees हो गए, customers हो गए, government है, suppliers है, owners है, investors है ना। Against all these interested groups, whatever the responsibilities of the business are there for their betterment, all those responsibilities are called social responsibility of business. हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, दो प्रॉफिट अर्निंग इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, बट इट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, सिर्फ यही काम नहीं करना है बिजनेस ने और इसके अलावा बहुत कुछ करना है, से पोल्यूशन कंट्रोल करना, से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, से टैक्सेस जो है वो टाइम पे पे करना, सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट देना, एम्प्लॉयर्स को वर्किंग कंडीशंस बेटर देना, उनको पूरी सैलरी देना, ऑल दीज थिंग्स आर सच which have to be performed by the business and apart from economic activities, economic objective, all other objectives are social objectives because वो business की जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं उस उनकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है। इसमें से हमने कल कितना कर लिया था, कल हमने कितना कर लिया था? हाँ जी, कल कितना हो गया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर हो गई थी ना, हमारी कस्टमर की हुई थी ना। फाइन, अभी हम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। बनाइए हेडिंग करवाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज। इसमें से एक दो तो आप बड़े इजली आप बता सकते हो जो मेन होती ही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज कौन सी आप बता सकते हो? Please and please, any responsibility of the business towards its employees? Kanika, Providing fair salary to all the employees. बेटा रिपीट करना। Providing fair salary to all the employees. Yes, providing fair salaries, wages to the employees of the organization. This is one of the main responsibility of the business towards its employees. Fair, बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज किया है कनिका। फेयर वर्ड इज वेरी फेयर, फेयर, here the word fair is very fair. We should not say the business should provide more salaries to the workers or more wages to the workers. More word कैसे हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मोर तो जब मोर कह दिया वो तो फिर कोई भी अमाउंट हो उससे भी मोर कुछ ना कुछ होगा, है ना। रीजनेबल अमाउंट हमने बोलनी है, हमने फेयर अमाउंट बोलनी है। इट मीन्स कि जो एम्प्लॉई है वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अपना मेंटेन कर सके। जैसे अगर एक बिजनेस में एक मैनेजर है और एक वर्कर है, दोनों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो डिफरेंट होगा। मैनेजर का थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होगा, वर्कर का थोड़ा स्टैंडर्ड लो होगा, एंड सैलरी शुड आल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू दैट। सैलरी बिजनेसमैन ने इतनी पे करनी है कि दे आर एबल टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग whatever they have, but on the other side simultaneously it must be within the paying capacity of the firm also. अगर हम more word use कर लेंगे ना तो ये ना हो कि more word हमने use कर लिया और that is out of the paying capacity of the firm, ये नहीं होना चाहिए। So fair word is very good, reasonable word is also okay. So the salary should be within the paying capacity of the firm and it should also be able, the parties employees should also be able to earn their reasonable standard of living, right? So हम यहाँ पे more word नहीं use करेंगे, हम यहाँ reasonable या fair word use करेंगे। Second और कोई point मैं बता सकता हूँ? हो गया जैन। To provide good working conditions to the employees. बेटा थोड़ा सा उधर बोलना है, सुनता नहीं है क्योंकि आप क्लास में नहीं हो ना, आप ऑनलाइन हो, कई बार सुनता ही नहीं, थोड़ा सा ऊंचा बोल देना। To provide good working conditions. Provide good working conditions to the
एम्प्लॉयज यहाँ पे वो काम कर सके, मीन्स प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मशीनरी उनकी ठीक हो, पानी पीने का इंतजाम वगैरह हो, टूल्स उनके पास अपने हों. ऑल दीज आर द थिंग्स which we can say that to provide the better working conditions to the employees. एक दो पॉइंट्स और लिख लीजिए. Then is next point is to give them proper respect and treatment. To give them proper respect and treatment. Next is to help them with their skills, to help them with their skills by promoting ऐसे लिखो to help them, ऐसे लिखो to help them in promoting their skills through training. ये कर to help them in promoting their skills through training. ठीक करो भाई. देन हमने गुड वर्किंग कंडीशंस की बात भी कर ली है और हमने सैलरीज की बात भी कर ली है. नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लीजिए. टू रिस्पेक्ट द democratic rights of the workers, respect the democratic rights of the workers to form trade unions. ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं? ये एम्प्लॉइज की अपनी यूनियन एक होती है कि जो एम्प्लॉइज की बेटरमेंट के लिए काम करती है. हर बिजनेस में ये होती है ट्रेड यूनियन कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ट्रेड यूनियन एज ए यूनिट वहां पे मतलब कि वो नेगोशिएट करती, ना कि वो अकेला एम्प्लॉय वहां पे. ट्रेड यूनियंस आर a unions of employees which are meant for the betterment of the workers, of the employees. So these are the responsibilities of business towards its employees or workers. Next is towards owners or investors. Responsibilities towards owners or investors. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, we can add one point to responsibilities towards employees. Yes, please. Oh, please. Go ahead. Sir, we can give them share in profit through bonus checks and bonus and increments. यस बेटा, वो प्रॉपर सैलरीज वगैरह में बिल भी आ सकता है. अलग बनाना है अलग बना लीजिए, फिर आप इसको लिख सकते हो टू गिव देम प्रॉपर इंसेंटिव्स. ये लिख सकते हो आप. आ सकता है, फिर वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा पॉइंट है और बन सकता है. फिर आप वहां पे इंसेंटिव वर्ड यूज कर लेना. इंसेंटिव में उनको प्रॉफिट में से शेयर देना. इंसेंटिव में उनको अगर हमारी कंपनी है तो कंपनी का थोड़े कंपनी के शेयर्स दे देना उनको, है ना. वो पॉइंट बन सकता है. थोड़ा सा अलग बनेगा तब, लेकिन वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना. ठीक पॉइंट है बेटा ये. Thank you, sir. Responsibilities of business towards owners or investors. देखिए नंबर 1, to provide fair rate of return on their investment. To provide fair rate of return on their investment means उन्हें प्रॉफिट जो है वो फेयर रेट ऑफ रिटर्न मींस प्रॉफिट्स. फेयर रेट ऑफ रिटर्न मींस रीजनेबल प्रॉफिट्स, है ना. सेकंड पॉइंट इज टू हेल्प देम इन इंक्रीजिंग द गुडविल. To help them in increasing the goodwill of the firm. Next is to provide complete information of the business to the owners. To provide complete information of the business to the owners. Next is to use the business resources
in a best possible way. To use the business resources in a best possible way. Next is next point. To ensure the safety of their investments. To ensure the safety of their investments means business activities should be conducted in such a way that the amount which the owners have invested must be safe also. और हमने ये पॉइंट ऊपर पहले भी डिस्कस किया है फर्स्ट पॉइंट में, एंड प्रॉफिट भी होना चाहिए, अमाउंट भी वो सेफ हो और प्रॉफिट भी होना चाहिए, मीन उनका पैसा बढ़ता भी रहे, प्रॉफिट भी हो और जो लगाया हुआ है वो सेफ भी रहे, ये ना हो पैसा उनका डूब जाए. बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी कंडक्टेड इन सच अ वे. Fine. These were the responsibilities of the business towards owners or shareholders or investors. Next is towards government. Towards government. First point is to pay the taxes regularly. To pay the taxes regularly. Points clear हो रहे हैं सारे? Points are otherwise very self-explanatory points. So to pay the taxes regularly. Second point is point number 2. To use fair trade practices. Fair trade practices. Fair trade practices क्या होती हैं कि जो मतलब those trade activities, those business activities which are fair, है ना, which are reasonable, we can say. मतलब कोई गलत काम नहीं करना, कहने का मतलब ये है. Fair पॉजिटिव वर्ड है ना. To use fair trade practices. Next is to help the government in achieving its objectives. To help the government in achieving its objectives. बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प भी कर सकता है. जैसे कुछ बिजनेस सोर्सेज होते हैं जो से जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, वो पार्क मेंटेन कर रहा है सपोज बिजनेस जो है ना, तो उस केस में क्या है, अदरवाइज ये काम गवर्नमेंट का है, पार्क्स वगैरह मेंटेन करना या पोल्यूशन कंट्रोल करना या साफ सफाई रखना, ये काम गवर्नमेंट का है. बट बिजनेस कैन हेल्प द गवर्नमेंट इन डूइंग सच थिंग्स. बिजनेस कैन अडॉप्ट एनी पार्क, ये वाला पार्क मैं मेंटेन करूंगा. तो बिजनेस इज responsible towards the society and towards the government. Next is to abide by the rules and regulations. To abide by the rules and regulations. So these are the points of responsibilities of business towards the government. Next is responsibilities of business towards society, community. Towards the community. First point is to follow social norms and customs set by the society. To follow social norms and customs set by the society. Next is to develop a good image of the business in the society. Good image of the business in the society. Next is not to use misleading advertisements. Not to use misleading advertisements means those advertisements जो कस्टमर्स जो है हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं
उनको मिसलीड कर रही हैं, उनको हमारा है कुछ और प्रोडक्ट, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं वो हम कुछ और दिखा रहे हैं। हम कल भी ये बात शायद कर रहे थे, वो थम्स अप वाली एड जो आती है ना हमारे सलमान खान वाली, वो जो ऐसे ही बीच में उड़ता है और रास्ते में ही हवा में ही वो बोतल लेता है, हवा में ही बोलता है, हवा में ही पी भी लेता है उसको। तो दीज टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी देयर। बिजनेस को ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ है ही नहीं वो चीज़ नहीं शो। दीज एडवर्टीजमेंट्स आर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। कई बार ये होता है, कई बार एड्स आती हैं कि आप फलानी क्रीम लगाओ आपका रंग गोरा हो जाएगा, है ना, आप ये वाला शैम्पू लगाइए आपके बाल काले हो जाएंगे, या आप ये वाला शैम्पू लगाइए आपके बाल जो है वो लंबे हो जाएंगे। अगर तो वो हो रहे हैं फिर तो बात अलग है, अगर वो नहीं हो रहे हैं दैट इज अ काइंड ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दैट शुड नॉट बी देयर, है ना। अदरवाइज मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं सही है गलत है, कि जो आपका जो कम्प्लेक्शन है ना आपकी, वो चाहे वो गोरी है चाहे वो काली है आपकी स्किन, तो किसी भी क्रीम के साथ वो जो है परमानेंटली चेंज नहीं हो सकती। परमानेंट टाइम बीइंग आप चेंज कर सकते हो, और आपने मेकअप कर लिया, हमने कुछ लगा लिया फेस के ऊपर, तो वो टाइम बीइंग वो रंग उसका गोरा या उस हिसाब से हो गया, लेकिन जब हम उसको वॉश कर देंगे वो दोबारा ऐसे ही हो जाएगी जैसे ओरिजिनली वो है। किसी क्रीम के मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है मैं गलती हूँ। अगर तो ऐसा हो रहा है ना, तो बिजनेस को दो एडवर्टीजमेंट शुड इमीडिएटली बी स्टॉप, those should not be used because those advertisements are misleading advertisements, right? Then is to protect the natural environment. To protect the natural environment. Right, one more point. To control the pollution. To control the pollution. Key points जो हैं आपके, these are the responsibility of the business towards the community. So this is about the topic social responsibility towards different interested groups of the business. So the next topic is kinds of the social responsibility, types of social responsibilities. Here we can divide the social responsibility in four parts. One is economic responsibility, second is legal, third is ethical, and fourth is discretionary. First of all, we'll discuss about economic responsibility. Economic responsibility name से clear हो रहा है, the responsibility towards the owners of the business, towards the shareholders of the business, means to make them earn profits. अभी हमने points किए पहले, responsibilities of different of business towards owners और shareholders और investors, है ना। उनका पैसा जो है वो अप्रिशिएट करना, बढ़ाना उसको, उनका पैसा जो है वो सेव रखना, ऐसे एक्ट्स करना कि पैसा कम ना हो, प्रॉफिट्स हो, लॉसेस ना हो, कैपिटल की एप्रिसिएशन हो, डेप्रिसिएशन ना हो, एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न हो। These are the economic responsibilities of the business towards which are towards the owners we can. Second is legal responsibilities of business. Legal responsibility में इसको हम classify कर सकते हैं, जो second classification है इसकी। Legal responsibility means the responsibility of the business, जो कंट्री के या जो लैंड के उस जहाँ पे बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन, उसके जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, जो एक्ट्स बने हुए हैं, which is compulsory to be performed by the business. Legal responsibility हर एक करनी ही पड़ती है। आपको पता है हमने एक चैप्टर पढ़ाया अकाउंट्स में, जीएसटी पढ़ा है, जीएसटी चैप्टर हमने, है ना, जर्नल में कहीं आया था। आजकल जीएसटी लगता है। कैन समबडी टेल मी जीएसटी स्टार्ट कब हुआ था, डेट, मंथ एंड ईयर? एनीबडी नोज? हैंड रेज करना है। डेट, मंथ एंड ईयर, किस दिन को स्टार्ट हुआ था जीएसटी, और हुआ रिसेंटली है, इतनी पुरानी बात नहीं है कोई? यू मस्ट बी इन द क्लास 8th 9th दैट टाइम। यहाँ पे हो गया, यस के तक। सर आई थिंक 1 जुलाई हुआ था 2017। 2017 का नाम फिर ट्रायल जो हुए थे 1 अप्रैल 2017 से, और जो मेन था वो हुआ था जुलाई में, जैसे केतन ने। इसने हाथ खड़ा किया था, अश्विंदर ने हाथ खड़ा किया, आपने किया, किसी और ने किया, हैंड के बाद में डाउन कर लिया। बोथ ऑफ यू आर राइट बच्चे,
both of you are exactly right. The day of putting the GST in practice was 1st of July 2017. और GST से पहले क्या था? जब GST नहीं लगता था फिर तब हम कौन सा टैक्स, उसे क्या कहते होते थे? VAT. वैट। मेनली उसको हम वैट कहते थे, बट अदरवाइज देयर वर वेरियस टैक्सेस विच वी वर पेइंग टू द गवर्नमेंट। और उन सारे टैक्सेस को ही हमें डिटेल में वहां पे GST में किया हुआ है। उन सारे टैक्सेस को हमने GST में मतलब जो मर्ज करके एक टैक्स बना दिया उसको। अब GST लगने के बाद अगर कोई बिजनेस कहे कि नहीं जी मैंने तो टैक्सेस वैट वाले पुराने टैक्सेस लेने हैं, मैंने GST नहीं लेना, मैंने तो वैट ही लगाना है कस्टमर्स को, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, कैन बी से लाइक दिस? कह सकते हैं हम नहीं कह सकते। इट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एक्ट बन गया है, अब लॉ बन गया है ना, उसके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। अगर अगर गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर कोई भी आप ईटेबल्स बना रहे हो, जो चीज जो है वो पैक्ड आपका है, पैक्ड सामान है आपका, और आप उसको ईटेबल जो है वो बना रहे हो, वहां पे आपको हम कल भी बात कर रहे थे, डॉट जो है वो दिखाना पड़ता है, याद है? एक स्क्वायर में एक डॉट सा बना होता है, वो या तो वो रेड कलर का होता है विच मींस इट इज नॉन वेज, या फिर वो ग्रीन कलर का होता है ना, या आजकल ब्राउन कलर का भी होता है एकेडेमिक्स के लिए, है ना? तो जो अगर कोई बिजनेस कहे कि नहीं मैंने नहीं बनाना जी, ऐसे नहीं मैंने नहीं बनाना, हम कर सकते हैं ऐसे? ये हम कर नहीं सकते, बिकॉज बिजनेस जो है वो इट इज बाउंड टू परफॉर्म दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच आर नोन एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ बिजनेस के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो करे या ना करे, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती है दीज टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच आर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फाइन। थर्ड इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एथिकल वर्ड बना है एथिक्स से। एथिक्स, एथिक्स मीन्स वो चीजें जो हमें बताती हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही गलत बताती है हमें एथिक्स। राइट? तो जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस की बिजनेस ये वाले काम नहीं करेगा, ये मोरल ड्यूटी बिजनेस की बनती है। लाइक किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को जो है वो बिजनेस जो है वो खराब नहीं करेगा, है ना? किसी भी खास कास्ट जो है, ये इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें, किसी भी खास कास्ट जो है उसके अगेंस्ट नहीं बोला जाएगा। कोई बिजनेस ऐसे किसी खास कास्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं दे देगा, किसी खास रिलीजन के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा, या ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देगा। दीज आर द मोरल ऑब्लिगेशन विच बिजनेस शुड परफॉर्म, है ना? ये मोरल ड्यूटी बनती है बिजनेस की, बिजनेस जो है परफॉर्म करे। अगर बिजनेस ऐसे करेगा, अगर ऐसे बिजनेस करेगा तो फिर बिजनेस जो है वो उल्टा मुसीबत में पड़ जाएगा, है ना? वो खास ग्रुप जो होगा वो बिजनेस के अगेंस्ट हो जाएगा। एंड लास्ट इज डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जो टोटली वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, बिजनेस चाहे तो कर सकता है, बिजनेस ना चाहे तो वो ना करे, ये बिजनेस की अपनी मर्जी है। दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट इज ओपन टू द बिजनेस, वॉलंटरी है बिजनेस के लिए परफॉर्म करना या ना करना। फॉर एग्जांपल चैरिटी देना, चैरिटी एक्टिविटीज परफॉर्म करना, डोनेशन देना। सपोज कहीं अर्थक्वेक आ गया, कंट्री में कहीं अर्थक्वेक आ गया या कहीं फ्लड्स आ गए, ये बिजनेस की मर्जी है कि बिजनेस वहां कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता, और करता है तो कितना करता है, कम करता है ज्यादा करता है, ना करना तो भी चलेगा। इट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट इज एक्सपेक्टेड कि बिजनेस करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर डूइंग दीज थिंग्स। अभी कोरोना हुआ तो कई बिजनेसेस ने जो है वो कई सिर्फ बिजनेसेस ने ही नहीं, कई इंडिविजुअल्स ने भी जो है वो इस साइड पे कंट्रीब्यूट किया, अपने अपने तरीके से किया। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए, पीएम रिलीफ फंड में डाले, इसके अलावा वेरियस वेज पर दिए जो अलग अलग इंडिविजुअल्स ने जो है वो परफॉर्म किए, बहुत बिजनेसेस ने किए। वो बिजनेस की डिस्क्रिप्शन बहुतों ने किए, लेकिन सभी ने तो नहीं किए होंगे, तो इट वाज वॉलंटरी था कि अगर बिजनेस ने करनी है तो बिजनेस कर सकता है, नहीं करनी तो बिजनेस ना करे। सो दीज आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, है ना? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल, एथिकल एंड डिस्क्रिशनरी। जो इकोनॉमिक है दैट इज टोटली टुवर्ड्स ओनर्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लीगल जो है इट हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस डजंट हैव एनी चॉइस। एथिकल जो है वो मोरल ड्यूटी है, बिजनेस को परफॉर्म करनी ही चाहिए।
और जो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। डन? एनी डाउट इन दिस? नो डाउट?